गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है बेसिक गिट कमांड्स। ठीक है, तो हम गिट्स की कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पे लर्न करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि गिट है क्या। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरीज हैं, उनके चेंजेस को ट्रैक करता है। यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स के ऊपर काम करते हैं, तो जो भी चेंजेस हम उसमें करते हैं, तो गिट क्या करता है, उन चेंजेस को बेसिकली ट्रैक करता रहता है। और फिर हम क्या करता है, बेसिकली हर एक चेंज का क्या करेगा, वो एक वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करता है अपने पास। यानी कि गिट को ये पता होता है कि कब हमने कौन सा चेंज किया है, वो पूरी ट्रैकिंग अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो इससे क्या हमें एडवांटेज मिलता है कि हम कभी भी अपने सिस्टम में किसी भी प्रीवियस वर्जन पे हम रिवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिट उन सारे वर्जन्स को अपने पास सेव करके रखता है। ठीक है, तो किसी भी वर्जन से हम किसी दूसरे वर्जन में अगर हमें वापस से जाना है, तो गिट के पास वो वर्जन अवेलेबल है, तो हम पर्टिकुलर वर्जन में रिवर्ट कर सकते हैं। हम चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं, और जो ओवरऑल हमारे डॉक्यूमेंट की फाइल्स की जो हिस्ट्री ऑफ चेंज है, उनको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कब कौन सा चेंज हुआ है। राइट। तो अब गिट को जब यूज करेंगे, तो गिट को यूज करने के लिए जब सबसे पहली चीज हम यहाँ पे करेंगे, वो है कि हम गिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी गिट को इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हम गिट को यूज करना शुरू करेंगे, लेकिन यूज करने से पहले हमें गिट को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब ये है कि हम गिट को ये बताते हैं कि हु वी आर। हम अपना यूजर नेम और उसको ईमेल बताते हैं, ताकि गिट हमें एक तरीके से, हम गिट पे अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को हम सेट कर रहे हैं, ताकि गिट को पता हो कि कौन सा यूजर यहाँ पे यूज कर रहा है गिट के सिस्टम को। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिट ओपन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाता हूँ, जो कि एफ ड्राइव में एक फोल्डर है, माई वर्क स्पेस। माई वर्क स्पेस में मैंने एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, दैट इज टेस्ट प्रोजेक्ट। ये बेसिकली टेस्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये मैंने इक्लिप्स में, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, एक सिंपल जस्ट सैंपल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मैंने एक जावा प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पे एक सिंपल एक क्लास बनाई है। ये प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पे, मेरे वर्क स्पेस में सेव है, दैट इज एफ ड्राइव माई वर्क स्पेस के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ओपन गिट बैश हियर। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो गिट का कमांड प्रॉम्प्ट है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे गिट कॉन्फ़िगर। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा गिट कॉन्फ़िग की। कौन सी कमांड है, दैट इज, क्या कमांड है, गिट कॉन्फ़िग डबल हाइफन ग्लोबल एंड देन यूजर डॉट नेम। आप पहले उसको अपना नेम बताएंगे कि आपको अपना नेम यहाँ पे क्या सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे नेम सेट करना है, लेट्स लर्न क्यूए। ये मैं चाहता हूँ कि गिट ये मेरा नाम यहाँ पे एज ए कॉन्फ़िगरेशन सेव करे। तो ये हमने पहले यूजर डॉट नेम को यहाँ पे सेट कर दिया। इन द सेम वे हम गिट कॉन्फ़िग डबल हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज ईमेल। तो यहाँ पे मैं ईमेल करता हूँ सेट, और आपकी भी जो भी ईमेल आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, वो आप करें, दैट इज gmail.com। मैंने यहाँ पे इस ईमेल आईडी को कर दिया है सेट। तो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे, यानी कि गिट को कॉन्फ़िगर कर दिया, गिट को बताया कि यूजर कौन है, वन थिंग। अब हम गिट को फर्दर यूज करेंगे। कैसे, हम रिपोजिटरी में, अब जो ये हमारा फोल्डर है टेस्ट प्रोजेक्ट का, वो एक नॉर्मल हमारा फोल्डर है, ये अभी गिट रिपोजिटरी नहीं बना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद, हमने क्योंकि चेंजेस को ट्रैक करना है, और चेंजेस कौन ट्रैक करेगा, हमारा गिट। लेकिन गिट कैसे उसको करेगा चेंजेस को ट्रैक, कि हमें ये जो पर्टिकुलर हमारी जो ये लोकेशन है, ये फोल्डर है, इस फोल्डर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमांड यूज करनी है, दैट इज गिट इनिट। गिट इनिट क्या करता है, हमारी
गिट को इनिशियलाइज करेगा, यहाँ पे गिट इनिट, इट विल इनिशियलाइज गिट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। और आपने यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस की हो, जैसे ही मैंने गिट इनिट यहाँ पे किया, यहाँ पे एक ये फोल्डर बन चुका है डॉट गिट के नाम से। तो जैसे ही आप गिट इनिट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ डॉट गिट फोल्डर एंड मेक्स योर डायरेक्टरी अ गिट रिपोजिटरी। अब जो हमारी ये जो डायरेक्टरी है, दैट इज टेस्ट प्रोजेक्ट अंडर माई वर्क स्पेस इन द एफ ड्राइव, वो क्या बन चुकी है, अब हमारी एक वो एक गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हम करेंगे वो गिट उनको ट्रैक करेगा, पहले वो ट्रैक नहीं कर रहा था। ठीक है। तो एक ये चीज है कि गिट को इनिशियलाइज हमने कर दिया। अब हम इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले हम कमांड कौन सी यूज करेंगे, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस मेरे को क्या बताएगा कि जो मेरी करंट डायरेक्टरी है इसका स्टेटस क्या है, इनमें कौन सी जो फाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है। लेट अस सी वो क्या यहाँ पे बताता है, दैट इज गिट स्टेटस। गिट स्टेटस यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने गिट स्टेटस कमांड को यूज किया है, तो गिट यहाँ पे बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल, यानी कि अभी जो ये फाइल्स हैं हमारी, वो क्या है, गिट उनको ट्रैक नहीं कर रहा है। गिट को अगर उन्हें ट्रैक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड यूज करनी होती है, दैट इज व्हाट, गिट ऐड। गिट स्टेटस के अंदर अभी यहाँ जो फाइल्स है हमारी वो क्या है, अनट्रैक्ड है, यानी कि अगर हम अभी यहाँ पे कोई फाइल्स में चेंज करेंगे तो गिट उनको एज सच अभी ट्रैक नहीं करेगा। तो गिट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि तीन हमारी स्टेजेस होती हैं। पहला होता है वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जो हमारी फाइल्स है यहाँ पे, जो फाइल्स अभी यहाँ पे ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। फिर हम क्या करते हैं, इनको वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ पे ऐड करते हैं, उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमें क्या कमांड यहाँ पे लिखनी है, दैट इज गिट ऐड वन स्पेस एंड डॉट, राइट। तो यह इसका मतलब क्या है कि आप सारी फाइल, जितनी भी फाइल्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं, उनको अब क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे किया, गिट स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे क्या नहीं कि गिट अब इनको चेंजेस को ट्रैक करेगा। मैं दोबारा से गिट स्टेटस यहाँ पे कमांड यूज करूंगा, तो अब आप देखेंगे कि जो फाइल्स पहले हमारी क्या थी, अनट्रैक्ड थी और रेड कलर में थी, मैं यहाँ पे फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा। ऐड कमांड चलाने के बाद तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ये सारी फाइल्स स्क्रीन में आ चुकी हैं, यानी कि गिट अब इनको ट्रैक कर रहा है, राइट। गिट की ट्रैकिंग में ये चीज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने गिट ऐड कमांड यूज की, और उसके बाद कमांड यूज की, गिट स्टेटस पहले चेक किया, वो अनट्रैक्ड थी। फिर हमने गिट ऐड किया, उससे क्या हुआ, हमारी फाइल्स कहाँ पे चली गई हैं, स्टेजिंग एरिया में चली गई हैं। स्टेजिंग एरिया के बाद हमारी जो फाइल्स हैं वो कमिट होने के लिए रेडी हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तीन स्टेज है। सबसे पहले क्या है, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। फिर हम उनको स्टेज एरिया में लेके आते हैं यूजिंग द गिट ऐड कमांड। अब जो ऐड कमांड है, अब स्टेजिंग एरिया के बाद हमारी जो फाइल्स हैं हम उनको कमिट कर सकते हैं। कमिट जब करेंगे एक्चुअली में, तब हमारा जो गिट है तब उसका एक स्नैपशॉट अपने पास रखता है, यानी कि तब उसका एक वर्जन सेव करके रखता है, राइट। यानी कि जब हम कमिट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस डॉक्यूमेंट का जो भी उसका स्टेट है, उसकी जो जो भी उसमें चेंजेस हैं, उनको एक उनका एक वर्जन, एक स्नैपशॉट सेव करके रखेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और अगली कमांड हम लिखते हैं, दैट इज गिट कमिट एम। आपको एक फ्लैग है जिसमें आपको मैसेज बताना होता है, और यहाँ पे मैसेज मैंने लिख दिया लेटर से फर्स्ट कमिट। अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट कमिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि गिट क्या करेगा, जो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है हमारी, उसके अंदर सारी जो हमारी कम सॉरी फाइल है, उनको उनका एक स्नैपशॉट, एक वर्जन सेव कर लेगा अपने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक कमिट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक कमिट यहाँ पे रेज कर दिया। अब इसके बाद क्या है, अब आप फिर से अगर आप जाएं, यहाँ पे मैं फाइल में कुछ चेंज करता हूँ। लेटेस्ट से मैंने ये फाइल में एक और चेंज कर दी है, हेलो फ्रॉम, अनदर हेलो फ्रॉम
स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल में चेंज किया। अब गिट क्या कर रहा है, इन फाइल्स को ट्रैक कर रहा है। तो अब हम जाएं अगर सेम वहां पे लोकेशन पे और फिर से यहाँ पे गिट स्टेटस करें, तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं, सॉरी, गिट स्टेटस, क्योंकि मैं एक फाइल में चेंज कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे अब देख रहे हैं, फिर ये हमें स्टेटस बता रहा है, क्या बता रहा है, कि मॉडिफाइड। हमने एक फाइल को मॉडिफाई किया है। कौन सी फाइल को, स्टूडेंट डॉट जावा को। तो अब ये मॉडिफाइड है। तो अब क्या करेंगे, आपको अगर एक और वर्जन सेव कराना है तो हम क्या करेंगे, इस फाइल, इस चेंज को भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया में लेके आना पड़ेगा। स्टेजिंग एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट एड डॉट। तो हमने क्या किया, इस चेंज को भी स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। अब हम फिर से अगर गिट स्टेटस करें, तो अब यहाँ पे क्या है, सॉरी, गिट स्टेटस। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडिफाइड है, लेकिन वो ट्रैक्ड है। वो चेंज हमारा अब यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, राइट। और अब हम यहाँ पे फिर से इसको करेंगे कॉमिट, गिट कॉमिट -m, ये आएगा हमारा सेकंड कॉमिट। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, आप देख रहे हैं हमने दूसरा कॉमिट भी यहाँ पे सेव कर लिया। तो यानी कि अब यहाँ गिट ने क्या किया है, इस फाइल का क्या किया, इस पूरे फोल्डर के दो स्नैपशॉट अपने पास रख लिए हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर आए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइंस ऑफ कोड है हमारे। अब अब गिट का क्या रोल आएगा यहाँ पे, गिट में हम क्या करते हैं, दैट इज, हम यहाँ देखते हैं कि हमने कितने कमिट किए हैं। तो हम गिट कमिट, जो एक कमांड है वो क्या हम यूज करेंगे, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि गिट लॉग मुझे क्या करेगा, यहाँ पे कमिट्स बताएगा कि हमने कितने कमिट किए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो कमिट हुए हैं, उनके मुझे हैश यहाँ पे मिले हैं। ये ये पहला कमिट है और ये दूसरा कमिट है। तो अब जैसे मैंने बताया कि आपको कि ने हम यानी कि गिट ने क्या किया, यहाँ पे वर्जन्स को सेव करके रखा हुआ अपने पास। तो अगर मैं अब यहाँ चाहता हूँ कि मुझे इस कमिट नंबर 1 पे वापस जाना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज है, तो मैं वापस से उस चेंज पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट चेकआउट। और मैं ये जो हमारा कमिट का जो हैश कोड है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे गिट चेकआउट करता हूँ पेस्ट। और अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको गिट चेकआउट उस पुराने कमिट पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है, आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने दो लाइन ऐड करी है, तो ये कब ऐड हुई है, सेकंड कमिट पे ऐड हुई है। और लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा, कमिट को, कौन से कमिट पे, जो फर्स्ट कमिट था। मैंने इसको किया गिट चेकआउट एंड क्लिक। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, देखो आप, ऑटोमेटिकली वो चेंज यहाँ से रिमूव हो चुका है। यानी कि अब हमने क्या किया, इस फाइल को पुराने वर्जन पे हमने वापस से रिवर्ट कर दिया। कैसे, जस्ट बाय अ कमांड। तो ये आप देख रहे हैं कि गिट क्या करता है, हमारी फाइल्स की हिस्ट्री मेंटेन करता है। हर एक फाइल को जब आप चेंज करके कमिट करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर उसका कमिट हैश अपने पास सेव करता है, और आप उसको उस पर्टिकुलर फाइल पे जाके रिवर्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वर्जन पे। तो ये बेसिक्स कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे गिट को जिसके लिए हम यूज करते हैं। सो आई होप ये जो बेसिक कमांड है ये आपको अंडरस्टैंड हुई है, और आप इनको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।